हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जिस भी पर्सन से आप कांटेक्ट में नहीं हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे आपके बारे में, एंड ऑब्वियसली उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो शायद हर वर्गो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर वर्गो, 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 this is for Virgo. Okay, this is for Virgo. Okay, Virgo. Wow. Okay, so we have the Three of Wands. ओके वर्गो, सो जिस भी पर्सन से इस टाइम आप कांटेक्ट में नहीं हो ना कहीं दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि ये वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आओ। ओके, ये वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आओ। मतलब आई डोंट सी देम मूविंग वेरी फास्ट। ओके, मतलब वो मूव करेंगे, मैं ये नहीं कह रही वो मूव नहीं करेंगे या वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे। बट अभी इस टाइम पे मुझे उनकी एनर्जी ये दिख रही है, दे आर वेटिंग। ओके, वो वेट कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। काफी लोगों के लिए मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप कहीं और रहते हो और आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, कुड बी पॉसिबल। तो दिस कुड बी अ रीजन कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी या आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ था। लॉन्ग डिस्टेंस का रीजन हो सकता है फाइट का। ओके, काफी लोगों के लिए मुझे इसके चांसेस दिख रहे हैं, बट आई डोंट सी देम मूविंग टूवर्ड्स यू एज ऑफ नाउ। ओके, अभी मुझे वो आपकी तरफ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी मुझे वो मूव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। दे आर ऑब्जर्विंग यू। वो शायद आपकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हो, आपकी मूवमेंट देख रहे हो, या फिर इफ यू गाइस हैव कॉमन फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछ रहे हो, आप लोगों के फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, बट मूव अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, मूव अभी नहीं कर रहे हैं, बट वो करेंगे मूव। बहुत क्विक एनर्जी नहीं है, एज आई सेड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत क्विक एनर्जी नहीं है उनकी मूवमेंट की, स्लो है, बट दे विल कम टूवर्ड्स यू। अभी दे नीड देयर टाइम। ओके, अभी दे नीड देयर टाइम। अभी उनको टाइम चाहिए ये सोचने के लिए कि वेदर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, एंड सोचने के बाद वो आपकी तरफ आएंगे। ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ दैट दे विल कम टूवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ आएंगे, बट इस टाइम पे ये पर्सन जो आपकी तरफ आएगा ना, ये पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर देगा आपको। ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू offer you everything. Okay, this time this person is going to offer you everything. पास्ट में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में there was a good physical relationship for sure. आप लोगों के बीच में physical attraction बहुत ज्यादा था, एक अच्छा physical relationship था, सब कुछ था, बट आप लोगों के बीच में ना इमोशनल कनेक्ट उतना नहीं था। ओके, मे बी इनिशियल डेज में जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब आप लोगों के बीच में एक अच्छा इमोशनल कनेक्ट था, बट विथ टाइम वो चीज चेंज हो गई। ओके, इमोशनली आपने या फिर आपके पार्टनर ने किसी ना किसी ने तो मतलब डिटैच कर लिया था अपने आप को। ओके, सो सी अब उसका रीजन कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनी रीजन बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी के लिए अलग अलग रीजन होंगे, बट हाँ इमोशनल डिटैचमेंट मुझे दिख रही है फ्रॉम ईदर यू और योर पार्टनर बिकॉज एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा और इंटरचेंजेबल, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। बट नाउ वेन दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, अब जब वो आपकी तरफ आएंगे विद कम्युनिकेशन और विद एनीथिंग, तो वो बहुत क्लियर माइंड से आएंगे। ओके, एंड बहुत क्लैरिटी से आपको बताएंगे कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट। ओके, ये मुझे चाहिए, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो इमोशनली वो अपने आप को डिवोट करेंगे आपको। ओके, इमोशनली वो आपके साथ अब खड़े रहेंगे जहां पास्ट में शायद वो नहीं थे। ओके, कभी मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है दैट यू नीडेड देम इन योर लाइफ इमोशनली, बट तब वो नहीं थे। नाउ दे आर गोइंग टू कम्पनसेट फॉर दैट। अब वो इस चीज के लिए कम्पनसेट करेंगे। अब वो मुझे नहीं पता वेदर यू विल अलाउ देम और नॉट, वो दैट डिपेंड्स अप टू यू। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तब सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है। बट येस, दिस पर्सन विल बी लाइक एड़ी चोटी का जोर होता है ना लगाना, वो लगा देंगे टू ask you for a second chance. Okay, because I do see your past coming back. For Six of Cups is a card for the past. Okay, so I see your past coming back. आप लोग शायद before you guys got into a relationship, chances हो सकते हैं कि आप लोग पहले से ही friends हो। Okay, तो वो ना एक जो फ्रेंडशिप होती है ना, सी प्यार माइट भी खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गई, ठीक है, बट वो जो फ्रेंडशिप थी, वो जो
एक दोस्त वाला रिश्ता होता है ना, वो जल्दी से खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है दैट व्हेन दे विल कम बैक टूवर्ड्स यू, वो एज अ फ्रेंड ही आएंगे। वो सीधा आपको आगे से प्रपोज नहीं कर देंगे कि हाँ आई लव यू या कम इनटू माय लाइफ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो एज अ फ्रेंड आएंगे, दे विल ट्राई टू अप्रोच यू, आपको अप्रोच करेंगे, आपको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वो अपने पत्ते खोलेंगे, जैसे होता है ना, धीरे धीरे वो स्टेप्स लेंगे। मुझे यहाँ पे उनकी जल्दबाजी की एनर्जी नहीं दिख रही है। ये पर्सन वैसे भी बहुत काम है, ओके, दिस पर्सन इज रियली काम। तो ये बहुत ज्यादा क्विक डिसीजंस नहीं लेते हैं, इनको टाइम चाहिए होता है डिसीजन लेने के लिए। बट दे डू थिंक दैट यू आर देयर सोलमेट, ओके। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो एंड यूनिवर्स ने आपको उन्हीं के लिए भेजा है। सो दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि आप ही उनके साथ रहना डिजर्व करते हो। एंड आप मतलब उनको ऐसे साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से, जहां से उनको ये क्लैरिटी मिले दैट यू आर द वन, ओके। मे बी यूनिवर्स इज गिविंग देम दीज साइंस, यूनिवर्स सच में उनको ऐसे साइंस दे रहे हैं जहां पे उनको पता चले दैट यू आर द वन, आप ही हो जिनके साथ उनको अपनी जिंदगी निभानी है, ओके। बिकॉज यू वर वेरी ओपन टू देम, ओके। आप बहुत ओपन थे उनकी तरफ, मतलब हर चीज को लेकर। बट दिस पर्सन वॉज अ बिट क्लोज्ड ऑफ, ओके। ये पर्सन थोड़े से क्लोज्ड ऑफ थे। बट नाउ सी, अगर यूनिवर्स चाहते हैं आपको मिलाना तो आप लोग मिलोगे, वो 100% है, ओके। ऑल्सो दिस लवर्स कार्ड वी एसोसिएट इट विथ क्रॉस रोड। सो जैसा मैंने कहा दैट योर पार्टनर इज स्टिल थिंकिंग अबाउट थिंग्स। सो वो एक तरह से क्रॉस रोड्स पे ही है। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वेदर यू विल एक्सेप्ट देयर प्रपोजल या नहीं, वेदर यू विल गिव देम अ सेकंड चांस या नहीं। तो ये वाला कोई एक रीजन हो सकता है जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ, हल्की बहुत कंफ्यूजन है। मैं नहीं बोलूँगी 100% क्लैरिटी है उनके दिमाग में कि हाँ ये है वो है, बट कंफ्यूजन है। बट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, इमोशनली वो आपको अपने आप को देना चाहते हैं पूरी तरह से, ओके। मे बी दे आर सफरिंग इमोशनली इस टाइम पे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर थे ना, वो इमोशनली इस टाइम पे बहुत सफर कर रहे हैं, ओके। सो it's up to you now whether you give them a chance or not. Let's see, let's take out few more cards. Wow, we have the 10 of cups and we have the 7 of cups. Okay, so yeah, two very contradicting cards, but okay. So जैसा मैंने कहा कि कंफ्यूजन तो है यार, कंफ्यूजन तो है। उनको पूरी तरह से नहीं पता है कि कैसे। सी आई डिड अ रीडिंग थोड़े देर पहले ही, वहां पे मैंने उनको ये बोला था कि कंफ्यूजन इस चीज की होती है। वहां पे उस रीडिंग में ये था दैट पर्सन हैज अ कंफ्यूजन कि उनको ये नहीं पता कि कैसे करना है। बट आपके पार्टनर को तो यही नहीं पता कि करना भी है कि नहीं करना, ओके। उनको ये नहीं पता कि वेदर दे वांट टू बी विद यू, ओके। एंड अगर होना है तो कैसे होना है, तो ये बहुत ज्यादा वाला कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, ओके। चीजें बहुत ज्यादा घूम रही हैं, तभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके। तभी वो कुछ नहीं कर रहे, बट दे डू वांट अ हैप्पी एंडिंग विद यू यार। जैसा मैंने कहा कि दे डू बिलीव दैट यू आर देयर सोलमेट। सो पता है, अगर मैं क्लियर बोलूँ ना आपको, विदाउट मतलब आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन में रख के, अगर मैं आपको क्लियर बोलूँ तो मुझे 50-50% चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों के दोबारा से साथ होने में, 100% नहीं दिख रहे हैं। सी, इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू द ट्रूथ। तो यहाँ पे मुझे आपको सच बताना है, तो सच मैं आपको यही बताऊंगी कि मुझे 50-50% चांसेस दिख रहे हैं। एंड ये चीज एंटायरली आपके पार्टनर पे डिपेंड करती है, ओके। ये चीज जो सिचुएशन है ना, ये एंटायरली आपके पार्टनर पे डिपेंड करती है कि वो कैसे चीजों को देखते हैं एंड वो कैसे चीजों के साथ मूव करते हैं, ओके। आपने इस रिलेशनशिप में पहले भी बहुत इन्वेस्ट किया था एंड अगर वो दोबारा वापस आए तो आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे, मुझे यही दिख रहा है। बट इस बार आप वैसे इन्वेस्ट करोगे जैसे आपके पार्टनर करेंगे, मतलब आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू मैच देयर एनर्जी बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन, ओके। आपने अपना लेसन सीख लिया है, तो आप ओवरबोर्ड नहीं जाओगे, आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे। यू विल डू द सेम थिंग्स जो वो कर रहे हैं। ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट पर्सनल रीडिंग्स, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो। बट अगर ये पर्सन अपना माइंड क्लियर कर ले, ओके, अगर ये पर्सन अपना माइंड क्लियर कर ले, यू कुड जस्ट गेट मैरिड लाइक रियली सून। आप लोगों की बहुत जल्दी शादी हो जाएगी एंड यू गाइज विल बी टुगेदर फॉर एवर। बट अगर नहीं, तो फिर तो कन्फ्यूजन ही रहेगी यार, फिर कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि कन्फ्यूजन है। मतलब बहुत क्लियर लैंग्वेज में मैं आपको बोल रही हूँ, उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर। तो दिस पर्सन हैज टू हैव अ क्लियर अप्रोच पहले बिफोर दे डू एनीथिंग, ओके। तभी मैंने कहा दैट दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, वो अभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग। अभी वो मूव नहीं कर रहे, वो तभी मूव करेंगे जब वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे, जब वो पूरी तरह से तैयार होंगे, जब उनको पता होगा कि हाँ दिस इज वॉट आई वॉन्ट, ओके, दिस इज वॉट आई वॉन्ट।
साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सी अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी. सो वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वी हैव सम फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड वी ऑल्सो हैव जेमिनाई. सो यू कुड बी डीलिंग विद दिस साइन, या फिर ये साइन आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ओके वर्गो, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.